दुनिया के बेताज बादशाह हमारे बीच है अनूप कपूर जी। हम इनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं समाज के शोधपीठ उज्जैन नगरी की तरफ से। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। भारत की सभ्यता और संस्कृति का महोत्सव विक्रम उत्सव 2025 हमारे बीच में है। उसके गौरवशाली इतिहास को सजोने का कार्य अनूप कपूर जी के पास है। ये ऐसा नहीं कि उज्जैन में देश दुनिया में जाकर इसका लग लगाएंगे। हमारी प्राचीन परंपराओं को, चाहे हमारे वेद हो, वेदों की ऋचा हो, आरण्यक हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, स्मृतियां हो, पुराण हो, या निरंतर चलने वाली बात की जो शास्त्रों से जुड़ी सभ्यता है, उसमें हम कह सकते हैं कि बाइबल हो, कुरान हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, जिस प्रकार से भी आप अंताक्षरी में अपनी ऋचाओं को जोड़ सकते हैं, उनका स्वागत है अनूप कपूर जी की तरफ से। तो आपको मेरी बहुत बहुत मंगलकामना है, शुभकामना है कि इस दौर में आप सहभागी बन रहे हैं और ये निरंतर चलने वाली अंताक्षरी है जो कभी ना बंद होगी। ऐसी मेरी मंगलकामना अनूप कपूर जी की तरफ से। मूल रूप में भाई प्रस्तुत करने का चले जा। मुझे अवसर प्रदान किया है और खिलाड़ी अपने ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। पहली बार जैसा कहा गया है आपसे, फिल्मी नॉन फिल्मी सब कुछ करने के लिए आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। और नॉन फिल्मी के अंदर मालवी भाषा भी आती है, हाड़ौती भी आती है, ब्रज भी आती है, अवधी भी आती है, उर्दू भी आती है, हिंदी भी आती है, अरबियन भी आती है, पर्शियन, जितना जिसका तुमको दम है आके कर देना। तो आने के बाद जब आपको बुलाया जाए, अपना नाम बोलिएगा, नंबर बोलिएगा और बोल दीजिएगा मैं फिल्मी गानों का प्रतियोगी हूँ। एक टीम होती है ना, अपने क्रिकेट तो अपना नेशनल सांस है ना हमारी। भारत में C5 C ABCD वाला C हमेशा याद रखें, C5, C फॉर सिनेमा, C फॉर क्रिकेट, C फॉर करप्शन, C फॉर कास्ट और C फॉर कंपल्सेंसी। ये 5 C याद रखना। तो अपन पहले से बात कर रहे हैं, पहले सिनेमा का गाना आप कर सकते हैं, उसको फिल्मी गाना। तो आप आके बोलिएगा मैं फिल्मी गाने का खिलाड़ी हूँ। क्रिकेट के अंदर जैसे होता है ना, एक मिडफील्डर होता है, एक बॉलर होता है, एक ऑलराउंडर होता है और एक बैट्समैन होता है, ठीक है। तो आप ये बता दीजिए मैं नॉन फिल्मी से, मैं शेर व शायरी, तो बड़ा आसान हो जाएगा। आइए और निश्चिंत होकर बेक ऑफ होकर ऑडिशन दीजिए। और खिलाड़ी आप हैं, मैं और मेरे साथी श्री अनुभव सुमन, जोरदार तालियां। हम तीनों तो जज हैं, हम तो रेफरी हैं, हमने कुछ नहीं करना। हमने तो प्रश्न पूछना है, आपने सही जवाब दे दिया, आपको मिलते चल जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, स्वागत है। थैंक यू भाई साहब। अब आप बैठ जाओ वहाँ पे जज की कुर्सी पर। हृदय है, मध्य प्रदेश है। अगर जो हमारी भाषा है हिंदी, जो राष्ट्र की भाषा है, वो हमारी भाषा है। अगर यहीं पर हम नहीं अपनी, अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहीं पर रिस्क नहीं लेंगे, तो उम्मीद मत करना कि वो स्टालिन वहां तमिलनाडु के अंदर ये करने देगा। नहीं सॉरी, बुरा मत मानना। अरे रिस्क लेंगे तो हम ही लेंगे ना। अनोखा प्रयोग करने का प्रयास और उसकी हिम्मत भी ऐसी ही उज्जैनी जैसी जगहों पर मध्य प्रदेश में ही आ सकती है, और तो बाकी से सब 10 बार सोचना पड़ेगा। देखिए, आज से 4000 वर्ष पूर्व अंताक्षरी गुरुकुल के ही किसी आश्रम में किसी इनोवेटिव टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को संस्कृत के श्लोक देकर होमवर्क दिया होगा कि ऐसे याद करो तुम। और वो स्टूडेंट्स जो थे, वो संस्कृत भाषा के जो बच्चे पढ़ते थे गुरुकुल में, वो अपने घर पे लेके आए। तो इस तरह से इस खेल से पेरेंट्स का परिचय हुआ।
फिर धीरे धीरे चौपालों में पहुंच गई और फिर संस्कृत से गुजरती हुई वो भारत की और भाषाएं थी, प्राकृत, मगध थी, पाली थी। तो पाली में तो भगवान बुद्ध ने भी लिखा है, कहा है, जो उनके वचन है। तो ये वहाँ पे पहुंची। फिर हमारे देश में जब उर्दू और पर्शियन आई, हिंदुस्तानी खड़ी बोली आई, तो बहुत सारे स्टेजेस से गुजर के स्टार्ट हुई वह संस्कृत के श्लोकों के साथ, और उससे गुजरते हुए प्राकृत, मागध, पाली भाषा से साथ, अवधी में मालवी के साथ, हाड़ौती भाषा है, ब्रज, अवधी ब्रज भाषा के साथ, और भी भारतीय जितनी, वहाँ से गुजरते जब फिल्मों ने बोलना शुरू किया, तो वही जो आम जन थे, चौपालों पे बैठते थे मनोरंजन टाइम पास करने के लिए, वो फिल्मी गानों के साथ अंताक्षरी खेलना उन्होंने शुरू कर दिया। तो पारिवारिक गेम था, टाइम पास करना अच्छा है, साहित्य से, सुर से एक परिचय होता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए देखिए, भारत देश का हृदय है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश मेरी भूमि है, मेरी जन्मभूमि है, ये प्रदेश मेरा प्रदेश है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आज उचित नेतृत्व के कारण पिछले कितने सालों से मध्य प्रदेश की जो आर्थिक उन्नति और आर्थिक विकास हुआ है, वो सचमुच हमें पूरे देश को देखना चाहिए। और आज इतना कह सकता हूं कि मेरा ये प्रदेश, मुस्कानों का संदेश मध्य प्रदेश, सुरक्षित, समृद्ध और सुखी प्रदेश है। यहाँ के लोग, यहाँ का शिष्टाचार, यहाँ का मैनर्स, यहाँ का एटिकेट, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये बहुत, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री। आप देखिए, परसों टावर चौक के ऊपर 13 मार्च को जो उज्जैनी अंताक्षरी हो रही है, तो उस अंताक्षरी में मैंने क्या किया है कि फिल्मी गानों के अलावा जो नॉन फिल्मी भी रचनाएं हैं, उनको भी ऐड कर दिया। तो एक टीम में अगर 2 खिलाड़ी फिल्मी गाने गाने वाले हैं, तो 2 खिलाड़ी नॉन फिल्मी कविता पढ़ने वाले, संस्कृत के श्लोक पढ़ने वाले, इसी गीता के श्लोक पढ़ने वाले, योग वशिष्ठ के श्लोक पढ़ने वाले, वो भी बैठे रहेंगे। उर्दू पोइट्री भी होगी, अरबिक पोइट्री भी होगी, कबीर की वाणी भी हो सकती है, सूर और मीरा के भजन भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। नॉन फिल्मी में तो मैंने सब खोल दिया, जिसकी जितनी हिम्मत है करते चले जाओ। क्या है, होली, होली तो त्यौहार भी हमारे यहाँ के जितने भी भारतवर्ष के सभी त्यौहार हैं, किसी न किसी धार्मिक आस्था से, धार्मिक किंवदंती से, पौराणिक कथा से जुड़े रहते हैं। तो विष्णु के भक्त थे प्रहलाद, जिनकी बुआ का नाम होलिका था। तो प्रहलाद को बहुत मारने की, ये उसकी कहानी है, जो बुआ की गोद में बैठे ये सोच के कि प्रहलाद जल जाएगा, परंतु जो ईश्वर का भक्त है प्रहलाद, उनको कुछ नहीं हुआ, होलिका का दहन हो गई। तो होलिका एक तरह का सिंबॉलिक है ईवल का नाश करने का, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईवल, ये होलिका है। और लोग अब तो पता नहीं किस तरह के कलर्स के साथ खेलते हैं। जब मैं निकल रहा था यहाँ से, वापस आ रहा था, अभी पिछले 10-15 दिन पहले, आई वॉज ट्रैवलिंग from Bhopal to Ujjain, and then a day, 2-3 days, yesterday when I was traveling from Indore airport to Ujjain, टेसू के जो फूल हैं, ये पारंपरिक रूप से ये होली टेसू के फूलों के साथ रंग खेला जाता था, वही था और वही होना चाहिए। वो केमिकल बहुत मिल गए हैं, बहुत, अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, बहुत ज़रूरी है। टेसू के फूलों के साथ, टेसू के फूल लगते हैं यहाँ पर, तो अच्छा है। एंजॉय होली। होली के ऊपर थोड़ा सा आक्रामक होने से बचिए। होली रंगों का त्यौहार है, बड़ा कलरफुल इवेंट है, कलरफुल फेस्टिवल है। प्यार मोहब्बत के साथ खेलिए तो बहुत अच्छा है। जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं वो अपने घरों में बैठे रहे, बात खत्म हो गई, कोई उसमें प्रॉब्लम की क्या बात है, ठीक है ना। और हमारे देश के जो पहला जनवादी कवि जिनको मैं मानता हूँ, उस्ताद नज़ीर अकबर आबादी, देशभक्त कवि, आज से 300 साल, लगभग 300 साल पहले पैदा हुए थे। तो उनकी चंद लाइनों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं कि होली की बहार आई, फरहत की खिली कलियाँ, होली की बहार आई, फरहत की खिली कलियाँ, बाजों की सदाओं से कूचे भरे और गलियाँ, दिलबर से कहा हमने टुक छोड़िए रलबलियाँ, होली में यही धूमें लगती है बहुत बलियाँ, तुम हाथ में लौटा लो हम हाथ में लुटिया लें, तुम बोलो आहा हो, हम बोले हो। ये हाँ, ये है होली। होली आप सबको शुभ हो, मुबारक हो। और
होली हो, दिवाली हो, बकरा ईद हो, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, हम भारत और अपने समाज के कल्याण को और उसके प्रति हमारे जो फर्ज हैं, हमारी जो ड्यूटीज हैं, उनको हम कभी नहीं भूलें। जिन लोगों को अपनी ड्यूटीज याद रहें, वो ही अधिकार मांगने के योग्य है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद। सर, मुझे अन्नू कपूर जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैं काफ़ी समय से इंतज़ार भी कर रहा था। भोपाल में किसी कारण से मैं टेक पार्ट नहीं कर सका और आज इसलिए मैं आज उज्जैन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ, डायल 100 कंट्रोल रूम भोपाल में। क्या बात है, और कैसे टाइम निकाल लेते हैं आप ये सब के लिए? जी, संगीत का शौक़ है थोड़ा बहुत, तो गुनगुना लेते हैं थोड़ा ज़्यादा ऐसा है। एक लाइन कोई भी। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो जरा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।